घर्षण से वो रोने लगती है। भैया जी, इसमें इस बार आपने सेवा कैसे की वो बताओ ना। या आपको भी अपना ईगो हर्ट होता है यहाँ पे। ईगो ईगो हार्ट तो तब होता है जैसे कि क्या होता है, ज्यादा फैमिली के साथ जब रहते हैं ना, तो लगता है कि अरे और भी लोग हैं वो भी सेवा कर देंगे। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे तो बहुत मैक्सिमम लोग एकल फैमिली में जीना शुरू कर दिए हैं, जहाँ से पति पत्नी और बच्चे हैं, तो ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ और आपके पास है। और वह भी जब रात का हो मौसम, तो रात्रि में तो आप दो ही ऑप्शन है, या तो आप भी हल्ला करो और आपकी पत्नी भी हल्ला करेगी। लेकिन अगर नींद लेना है तो अगले को सुला देना है, तो सुलाने के लिए सेवा करना पड़ रहा है। मुझे लगा चलो मालिश कर देते हैं, मालिश करने के बाद आप बोले किसे पैरों का मालिश कर दिया कीजिए। पैरों का मालिश शुरू किए तो पैर के मालिश किए, लेकिन नींद तो पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन सुस्त हो गई। सुस्त हुई, मैं हो गया, फिर देखिए मिस हो गई, है ना। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ भैया जी, भेजूंगी। एक 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 काम करो हेमंत भैया, एक जी काम करो, उनको मम्मी उनकी माँ को जीरा का बना करके दिया करो गुड़ के साथ। जीरा का काढ़ा गुड़ के साथ। हाँ, गुड़ का शरबत जैसा बना दो, जी और उसमें जीरा का भुना हुआ पाउडर उसमें डाल करके उनको दो पीने के लिए। तो ये जब माँ पिएगी तो उससे दूध भी उनका बहुत बढ़िया बनेगा, और बच्चा को शायद उस दूध दूध पी करके उसको मजा आ जाएगा, फिर वो रात का रात भी सोना शुरू कर देगी। जीरा मतलब हल्का वो उबाल कर उला करके। हल्का हल्का भुना हुआ, हल्का ताकि उसमें सोनापन तो खत्म हो जाए। जी उसका जो उसमें एक गीलापन जो होता है ना, आर्द्रता उसको कहते हैं, जी। कि उसमें एक नमी होता है जो पीसते वक्त में थोड़ा सा पानी छोड़ता है। तो जब हम हल्का सा भून देंगे तो उसका क्या होगा कि उसका वो गुण तो खत्म हो जाएगा। फिर पीस देंगे तो फिर उसका अपना एक खुशबू जैसा टेस्ट भी आ जाएगा उसमें। फिर जब वो गुड़ के साथ में देंगे मीठा और जीरा का काढ़ा बना के, तो माँ जब पिएगी तो दूध भी इसका बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, पेट बच्चा का पूरा भरेगा। और उस दूध को पी करके बच्चा जो है उसको नींद आना चाहिए। उसको दिन में देना या रात्रि? रात में नहीं सोती है तो रात में शाम में दे दिया करो। दूध के साथ या पानी के साथ? अरे माँ को दूध का मतलब गुड़ का शरबत बनाओ। जैसे गुड़ और ये रहेगा, हमको लगा दूध में गुड़ और ये मिला करके पिला दे। नहीं, दूध वैसे में नहीं चाचा जी के बोलते पास भैया। एक बहुत अच्छा मंत्र है, अगर वो रात को 11 बजे आप फोन करो तो चाचा जी उनको एक मंत्र दे, और फिर अगर वो 5 बजे तक जग जाए तो मेरी गारंटी। अरे बाप रे, ऐसा ऐसा सब प्रयोग। ठीक ही है। हम जो है दीपक के। भोपाल वो में ऐसा भैया बात बोल देगी चाचा ना। जी है ना, थोड़ा उसके लिए कि भी नहीं रात को बोलना 11 बजे नहीं। कोई मेरे को फोन ना करे, ऐसे सोच रहे हैं। बाकी इनके पास हाँ, ऐसा एक सामूहिक मंत्र है कि अगर वो रात को 11 बजे भी जूम मीटिंग में, जितने बच्चे छोटे हैं जिन जिन के पेरेंट्स के, उन माताओं को अगर ये जूम मीटिंग में लेके और एक बार मंत्र चिकित्सा कर दे, तो भैया जी आप तो बच्ची को पैर पकड़ पकड़ के उठाओगे सुबह 5 बजे 6 बजे दूध पिलाने के लिए, माँ भी उसको ऐसे ऐसे कर करके दूध पिलाएगी। वो अलग बस मैटर है कि चाचा जी ये चाहते हैं कि भाई मेरे को कोई रात को 11 बजे परेशान ना करे, तो बताएंगे नहीं, वो एक अलग बात है। आज 10:30 बजे कॉल कर ही देंगे, क्योंकि कर आप दोगे तो आज बच्ची पक्का सो ही जाएगी। हालांकि 10 बजे तो सो ही रहती है। जैसे हम जब 10 बजे जाते हैं तो माँ भी सोई रहती है, बच्ची भी सोई रहती है। मैं आहिस्ते से गया, अपना कपड़ा उपड़ा बदला, बाथरूम में गया, उसके बाद मैं जैसे ही मैं सोना शुरू किया, वैसे ही पहले बच्चा उठेगा फिर माँ उठेगी, 11:30 बजे के बाद। अभी उसी के अनुसार वो 8 बजे, लगभग 8 बजे खा करके वो अभी सो गई होगी। क्योंकि लोग सोते हैं क्योंकि रात में बड़ा है। शेड्यूल तो बड़ा मतलब अजब हो गया है। हालांकि अभी तो मैंने क्या कहा, मैंने बच्चे की नानी है, तो थोड़ा दोनों मिल करके काम कर ले रही है। लेकिन अगले महीने वो वापस दिल्ली द्वारका पहुंच जाएंगी, वही रहती है ना। मेरा जो
ससुराल है वो गोविंद विहार जहाँ रहते हैं उससे कुछ ही दूरी पे है, 20-22 किलोमीटर पे है, पहले से मालूम नहीं था। हालांकि अब तो इधर पिछले 2 साल से दिल्ली गए ही नहीं हमें। तो अक्सर होली में टिकट आराम से मिल जाता था, लोग जो है मैक्सिमम लोग दिल्ली से बिहार आते थे। अब मैं जो है होली में दिल्ली चला जाता था, क्योंकि टिकट एकदम खाली रहता था, ट्रेन खाली रहती थी तो मैं दिल्ली, और जब लोग वापस दिल्ली जाने लगते थे मैं वहां से बिहार। वापिस आ जाता था। हाँ, तो टिकट हमेशा विपरीत, अपोजिट। अच्छा, हमेशा। मेरे वाली आ गई चाचा जी, बहुत बहुत बधाई हो। और एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट पे करती हूँ। हम तो देखे ही नहीं, फिर से जैसा। हाँ तो हाँ, आप लोगों हम ये सीक्रेट बातें होती है, जिसकी आंखें खुली रहती है वो देख पाता है। हाँ, मुझे लगा कि चांदी का कप है, लेकिन ये तो पीतल, पीतल ब्राश, पीतल की कूटनी है। उतनी। पीतल की कूटनी है हाँ, इसको। दूसरी ले और क्या कहते हैं हमारे में? अभी नीचे है अमल दस्ता, जो भी है, नीचे लिखे थे। पीतल पीतल, ये तो जुवेद भैया का नाम है। वो कुछ भी ये एक सच में जुवेद भैया को आज अनम्यूट करते हैं। हाँ, ये भाई सच में ही एक अलग ही है, इनकी अलग ही पहचान ले है। लो ले लो अपने इसको लो। अपने चौपाल में एक अलग अलग पहचान है। एक रवि रंजन भैया है, रिकॉर्डिंग करने में उनका, ठीक है, ल- वो लाजवाब। नजर नहीं आ रहा है आजकल, रवि रंजन जी हाँ, कहाँ आजकल वो नजर आ रहे रहते कहाँ है पता नहीं। उनका लिखने में क्या कहते हैं जुवेद भैया, हैं? और बाद की रिपोर्ट देने में परमेश्वरी दीदी। बैनर बैनर बनाने में वो है हाँ, मस्त। परमेश्वरी दीदी। सुनने में, जो बहन ने, जिस बहन हाँ, ने प्याथा सा है क्या, कौन सी सा है बहन जिसने, ये बहन ने श्लोक बोला था क्या? सुनने में। कलसी, ये कलश है। जल भरी। हाँ, चल भरी। ये कितनी बड़ी है चाचा जी, इतनी, है कितनी बड़ी है? 2 घोट तो जरूर है। दिखा रहा हूँ, अभी तो इतनी बड़ी। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डोली, हम्म? डोलची। डोलची ये थोड़ी हुआ। हाँ, शादी ब्याह में हम लोग जैसे क्या था, लड़के यहाँ से शादी के बाद जो है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, नख पानी, तो इसी साइज का सेम ऐसा रहता है उसमें। मैंने वो जो लड़के नहाते हैं उसके बाद वो पानी डाल करके ऐसे पैक करके लेके जाते हैं बारात में। जुनेद, अच्छा मैं तो इतने दिन भैया का नाम ही गलत ले रही थी। मेरे को तो पता ही आज लगा है कि भैया का नाम जुनेद है, मैं तो जुवेद कह रही थी। जुनेद जुनेद। आज पता लगा मुझे तो। आज उन्हें सामने इसलिए लाया फिर ही से जाए, लाइन हाजिर। और कहते क्या है, इसलिए मैंने हिंदी में नाम लिखा, और बहन ने आज, तो फिर भी नहीं पढ़ा। ये और देखो। आज वंदे मातरम दीदी। वंदे जी जी मातरम अजी, सभी को। वंदे मातरम। जी दीदी। एक भाई चौपाल में है जो लिखता बहुत, हर चीज का मीनिंग, हर चीज का लिखने में माहिर। सच में भैया जी, ये सारे आप गूगल पे सर्च करके लिखते हो या फिर साथ के साथ कैसे लिखते हो? नहीं दीदी, एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो है ना हिंदी मीडियम से हुई है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वो झारखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, झारखंड बिहार में वो स्कूल। तो वहीं से पढ़ाई हुई है। अच्छा, इसलिए आपकी हिंदी अच्छी है। जी, और फिर बाद में इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश भी उसी तरह से अच्छी है। और ये उर्दू, फिर आपके आपके अकॉर्डिंग उर्दू भी आनी चाहिए। हाँ, आती है, लेकिन उतनी नहीं आती है। और 10th में एक्चुअली मैं एग्जाम दिया था उर्दू में, उसके बाद से फिर तो उर्दू पढ़ना छोड़ दिया। तो अब वही है ना कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं चीजों को। ठीक है, इसका मतलब भैया जी आपको तो तीन, तो आपने लैंग्वेज बता ही दी, तीन का ज्ञाता तो आप हो ही, और चौथी आपकी मातृभाषा। आप म्यूट आवाज कर नहीं लिया है। भैया जी, आवाज म्यूट हो आपकी गए नहीं आ भैया रही जी, जुनेद। म्यूट हो गए आप। म्यूट तो नहीं है। हाँ, म्यूट। हाँ, मैं ये कह रहा था, तो जैसे मैं अभी बेंगलुरु में रहता हूँ तो मुझे कन्नड़ समझ में आती है। हमारे साथ वाले बंगाली रहते हैं तो हमें बंगाली भी समझ में आती है। तो ऐसा है अपना तो। और मातृभाषा भैया भोजपुरी। जी वो तो आनी आनी है ही।
मातृभाषा तो समझ में आती है, भोजपुरी हमारे रग रग में बसता है, बिहार भी हमारे बाजू में ही है। अच्छा, और खाना भी अच्छा बनाते हैं, मैंने ऐसे भी सुना है भैया जी। जी एक्चुअली जी मैं जी। शेफ हूँ। जी, मेरा लिखते पेशा ही है अच्छा है। खाना बनाना। अच्छा, तो भैया जी जी। आपके घर में गेस्ट आता है तो आप ही बनाते होंगे फिर तो। जी, अगर उस मौके पे मैं घर पे रह गया तो मैं बना देता हूँ, और अगर नहीं तो फिर किसी को गाइड कर देता हूँ तो फिर वो बना देते हैं। अच्छा, आप काम क्या करते हो भैया जी? कुकिंग है ना। अच्छा अच्छा। जी, शेफ हूँ मैं। सेफ। जी, भैया जी सेफ नाम कैसे पड़ा? सेफ का मतलब क्या होता है? शेफ जो होता है ना, वो एक बड़े लेवल पे, मतलब एक हायर लेवल पे खाना बनाते हैं वो। नहीं भैया जी, सेफ का मतलब क्या होता है वैसे नहीं बता रही मैं तो, वैसे पूछ रही हूँ। देखिए, शेफ का मतलब होता है ना क्लीन, हाइजीन, एथेनिटिक फूड बनाने वाले को शेफ कहा जाता है। जो हाइजीन भी मेंटेन रखते हो, ठीक है, उनको बेसिकली हर तरह की रेसिपी मालूम होनी चाहिए, ऐसे। अच्छा, इसका मतलब भैया जी आप बनाते समय। अपने लेवल पे अच्छा प्रेजेंटेशन देना, ऐसा कुछ। अच्छा, सुरक्षित, सेफ। जी। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड भैया तो जी। उर्दू है ना, जो सेफ वर्ड है। नहीं नहीं नहीं, वो तो इंग्लिश हो गया ना, CHEF, शेफ। उर्दू में उर्दू में तो अगर देखा जाए तो रसोइया कहते हैं। रसोईया। जी। रसोईया तो नहीं कहेंगे भैया जी, रसोईया तो हिंदी में बा, कहेंगे, रसोई हाँ, बनाने वाले को। बावर्ची, रसोइया, बावर्ची। इस तरह से। जी। खान पान लेकिन वो वाला वो मतलब। मतलब एक छोटे लेवल पे कह सकते हैं, जी। लेकिन तीन शेफ महीने का या फिर खालसा वो खालसा कुक का कहते जो हैं। होता है ना, कुक का दीदी, हाँ, उनको जी। बावर्ची कहते हैं। अच्छा, जी। आपको भैया जी वैसे क्या कहते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज में होटल में खाना बनाने वाले को, जैसे अपनी मातृभाषा में तो कुछ होता ही है ना, अलग नाम, ना सेफ होता ना वहां पे होटल, मतलब अलग होता है, वो वाला क्या नाम है नहीं आपका? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो शेफ होता है ना, हमारे नाम के आगे शेफ लगता है। अच्छा। जी। जैसे अगर आपको अगर बोला जाए तो शेफ मोनिका दी, शेफ मोनिका बोला जाएगा। अच्छा, नहीं भैया जी घर में भी आपको सेफ बोला जाएगा? घर पे कैसे बोला जाएगा? घर पे तो तो नहीं बस बोलेंगे। वो वाला पूछ रही हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, घर पे मुझे सोनू बोलते हैं। अच्छा। घर का मुर्गी दाल बराबर। वहां पे वो सेफ हट गया, वो वो हाइजेनिक। तो वो तो जाएगा ही ना, वो पेशा है ना दीदी, तो वो पेशा तो आपको वहीं पे काम आएगा जहां पर आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो, जहां पे काम कर रहे हो। तब तो बहुत ये अच्छा भैया जी। पूरा होटल अभी हमारे गोविंद भैया जी, तो उनको घर पे भैया कौन बोलेगा? तब तो ये अभी भैया पूरे हो। बोलते हैं, भाभी के साथ मेरी कई बार लड़ाई होती है। भाभी क्या बोलते हैं, एक बार तो बोलेंगे आपके भैया, ठीक है, फिर दूसरी बार क्या जी। बोलेंगे, भैया ऐसे बोले, भैया वैसे बोले, मैं कहती हूँ भाई मेरा भैया आपका नहीं। उसके बाद भैया से बात होती है, भैया बोलेंगे, एक बार तो कहेंगे तेरी भाभी, उसके बाद दूसरी बात कहेंगे भाभी ऐसे बोली, भाभी ऐसे बोली, मैं फिर कहती हूँ भाई मेरी भाभी है। ये होता है। जी। मैं सोच रही थी भैया जी आप है ना गूगल पे सर्च करके यहाँ पे लिख के आते हो। नहीं, उतना सर्च करके फिर यहाँ पर जब जवाब देंगे तो फिर आपके पास उतना समय नहीं होगा ना लिखने का, अगर किसी बड़े टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हो तो। हम्म। इसलिए जो दिमाग पे आता है तो लिख दीजिए ऐसा। सही हुआ और तो भैया जी ठीक है। आप बैठ के तो पाल लेते हो क्या? हाँ, बैठ। सभी तो आप बैठे ही आज रहते हैं। वो हैंड रेज करो जो बैठ के चौपाल लेते हैं, आज वो हैंड रेज करें जो बैठ बैठ के चौपाल लेते हैं भाई। आज अच्छे वाली चौपाल लगाएंगे। रेनू कंबोज, दूसरी मुकेश बाला दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, और अच्छा, गोविंद भैया कई जी आज आप हो क्या? कई बार तो मैं खाना बनाते बनाते भी चौपाल गोविंद लेता हूँ, तो ऐसी कोई हैंड बात रेज नहीं। कर दिए कि मैं बैठ के ही लेता हूँ। गोविंद भैया जी कहाँ हैंड रेज है, मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, आ गया आ गया आ गया।
मैंने सोचा कि भाई आप कब खड़े होकर लेते हो, आप तो बैठे ही रहते हो, मैं रोज देखती हूँ, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया। अच्छा, कमल दीदी, लो जी, बहुत अच्छे। टोटल कितने हैंड रेज हैं? 19, 20। दीदी आप भी तो बैठ के लेते हो ना कभी कभी। अरे भाई मैं तो खड़ी रहती हूँ रसोई घर में, दिखती नहीं। बोलते कभी कभी ना, जब नहीं होते तब तो। नहीं भैया जी, मैं तो अब बैठी हूँ। अब मेरे तो बताऊँ आपको काम कैसे बिखरा पड़ा है, कपड़े बीच में लाइट चली गई, देखो ऐसे फैला हुआ पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, जी। बीच में चली गई थी लाइट, तो उसके बाद खड़ा होके गई नहीं किचन रसोई घर में, पहुंची नहीं। मुझे तो बहुत कम मिलता है बैठने को। जिस दिन गोविंद भैया की मेहरबानी होती है कि बहन आज संभालना, उस दिन सिर्फ बैठ के लेती हूँ, बाकी नहीं भैया जी। अच्छा, आज है इतने 19। गोविंद भैया जी, 19 का आप अनम्यूट करो ना। बाकी सबको छोड़ते हैं, वो मेरी तरह भागते भागते लेते हैं। आज चौपाल करेंगे बैठक अच्छे वाली। अच्छा संजू, अब मेरे को लगता है कि पार्टिसिपेट करने के लिए धक्के से नाम आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बैठती हूँ। एक जो बैठ के हमेशा लेती है पेन पेपर के साथ, वो तो अपना हैंडरेज नहीं की। ये मैं भी देख रही हूँ। जी, क्या बोलूं दीदी। दीदी बैठ के वंदे आप मातरम तो पहले काम फिनिश कर लेते हो, या फिर यहाँ पे मतलब बैठ के बाद में उठ में जाके काम करते हो, कि आपका काम करने का तरीका कौन सा है? नहीं दीदी, पहले ही खत्म कर ला काम। अच्छा। अब मीटिंग ये से पता पहले है काम दीदी, खत्म अब हो ये जाए। पता नहीं का दीदी की आवाज सुननी है तो आप अच्छी तरह बैठ के सुन सकते हैं। बीच में कोई बोलता है तो उनको गेट बंद करके कहते हैं वहीं रहो, अंदर आना ही नहीं है जब तक चौपाल नहीं खत्म होती। नहीं दीदी, बस वो बर्तन रह जाओ बेटी कर देती है साफ, मैं मीटिंग ले लेती हूँ। बाकी काम बाद में ही करते हैं, 9:30-10 बजे बाद। चौपाल रहती है इतनी देर बैठ के, बहुत अच्छा। जी दीदी। एकदम रात की चौपाल में एकदम बैठ के। बहुत अच्छा। नीतू महेश्वरी दीदी, आप भी बैठ के लेते हो क्या? मैं तो हमेशा बैठ के। तो दीदी आप तो वीडियो ऑन क्यों नहीं रखते? जो बैठे रहते हैं वो वीडियो ऑन क्यों नहीं रखते भाई, वो मेरे बताओ। लास्ट 10 दिन से मेरी आंख में प्रॉब्लम चल रही थी, भैया जानते मेरे को, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी सबको वरना मैं अनम्यूट कभी किया वीडियो हुआ ऑफ है, भी नहीं अपना करती, और अपना रात में बोलने का चौपाल में सबका कभी भी अधिकार लेट के है। नहीं लेती। वैसे भी कभी भी चौपाल में लेट के नहीं लेती मैं। दीदी लेट के नहीं, भाग्य की बात है, काम करने की बात है। काम तो सल्टा के बैठती हूँ, रात की चौपाल में काम सल्टा के बैठती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा। चलो आज 25, 20, 25 होने जा रहा है, इस काम की बात हो जाओ। जी चाचा जी। तो 5 मिनट। अच्छा, सभी मतलब अब तो हैंड रेस मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गए। विक्रमादित्य भैया ने भी हैंड रेस किया है, वो तो कभी ऑन तो करते ही नहीं है वीडियो। उसके अंदर अभी देना और सभी आप वंदे मातरम जी सभी को। वंदे मातरम भैया जी। कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद उपस्थित हुए हैं, और जब भी मीटिंग में आते हैं तो बड़े ही सावधानी और जागरूकता के साथ बैठ कर के ही मीटिंग सुनते हैं। भैया जी, लास्ट लास्ट बार मेरे को लगता है कि जिस दिन मैंने एक और बहन को भाभी बनाया था, उस दिन आए थे, उसके बाद शायद आज आए हो। कई ये काम चला हुआ था ना, गेहूं और तूड़ी आदि का, तो इसके कारण से नहीं आ पाए थे। अब कुछ कुछ संभाल आ गया है, सब निमट गया, काम बन गया, अब फ्री हैं। अब अच्छा, आया करेंगे। अब बैठ के मीटिंग लेंगे, चौपाल को अच्छे से चौपाल बना के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चौपाल को अच्छे से चौपाल। जी भैया जी, बहुत अच्छा। मलिक भैया जी। बाकी सबको आप अनम्यूट होके बात नहीं कर सकते क्या? सबके हैंड डाउन। अरे बोलो भाई, हेजिटेशन कैसा है? ये तो चौपाल है, परिवार है। यहाँ माहौल नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया? जी। अच्छा, कोई बहन पूछ रही है आज मंत्र चिकित्सा होगी क्या? बिल्कुल होगी दी।
मैं तो वेट कर रही हूँ कि यहाँ पे 200 की संख्या बने तो चाचा जी मंत्र चिकित्सा करें, इसलिए वो 200 की संख्या तक पहुंचने के लिए हम कर रहे हैं। समय का पर इंतजार। आज, हाँ जी, 144 परिवार जुड़े हैं, 143 200 की संख्या जुड़े, उसके बाद मंत्र चिकित्सा हो। कौन अच्छा, सा रेणु मंत्र को वो मारे दीदी कि कहते पूरी हैं भर जेठ दिए? जी होते हैं इसलिए बोल नहीं सकते। हाँ, तभी मैंने सोचा वो हैंड डाउन कैसे कर लिया। जी वंदे मातरम, सभी बहनों को वंदे मातरम, सभी बहन भाइयों को। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मेरा तो खाना दिन छिपे से पहले पहले बनता है। जो लेट आते हैं वो लेट खाते हैं, और जो घर पर रहते हैं वो खा लेते हैं। बहुत अच्छा दीदी। दीदी फ्री रहती हूँ इस वक्त, और अपने आप को मतलब म्यूट भी रखती हूँ, और वैसे भी कैमरा भी बंद रखती हूँ, क्योंकि क्या फोन की लाइट लगती है ना, आंखों पर चोन लगती है। जी दीदी, बहुत अच्छा। वंदे मातरम दीदी। दीदी मैं ना नई जुड़ी हूँ अभी पानीपत से, मुझे प्लीज चाचा जी का नंबर शेयर कर दीजिए। उन्होंने मुझे आज सुबह बोला था बेटे को वीडियो कॉल पे दिखाने के लिए, पर मेरे पास उनका नंबर नहीं था। जी दीदी, मिल जाएगा दीदी, चैट बॉक्स में आप चेक करोगे। वो जो नहीं सेल्स मिला मुझे, भैया है प्लीज आप हमारे, बोल देंगे नंबर। नहीं दीदी, लिखित में मिल जाए। हमारे चौपाल का मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी का इंसान होना, ठीक है। हाँ यहाँ पे जी। एक इंसान ऐसा है जो उनका काम है लिखना, जो लिखने वाली बात है वो लिख के ही मिलेगी। एक एक बहन ऐसी है जिसका काम है सुनना। तो चौपाल में जो क्या कुछ बताया गया उनसे आप पूछ लेना कि भाई आज चौपाल में क्या बताया गया। किसी का काम है मेरी तरह बकड़ बकड़ करना, तो मेरे से चुप रहा नहीं जाता, तो बोलना। ये है हमारे चौपाल के आनंद, अलग अलग प्रकार के आनंद है। तो आपको दीदी लिखित में मिल जाएंगे। आज की दुनियादारी कहती है लिखित में विश्वास है, तो आपको लिखित में मिलेगा ना। जी जी चाचा जी, मेरी तो थी कि हम 200 के कगार पे जाएंगे, उसके बाद मंत्र चिकित्सा करेंगे। पर अभी तो 144 हुए हैं, अगर 6 परिवार और जुड़ जाते हैं। भैया जी, ये वाला नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, दूसरा नंबर है कॉल वाला। यही अगर, नंबर देंगे, कॉल वाला अभी नहीं देंगे, माथा खराब हो जाएगा। अच्छा वो वाला नंबर नहीं देना, बहुत अच्छा। चाचा जी का माथा है आजकल, मेरे को पता लगा है। अच्छा, अभी अभी पता चला ना, माथा है, उसका इस्तेमाल ही तो भी यहाँ खराब करते हुआ था, हैं, तभी पता बाकी लगा टाइम कि में तो माथा भी माथा है। का इस्तेमाल ही नहीं। हाँ। बहुत अच्छा। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मैं भी बैठ के लेती हूँ, और ज्यादातर काम करते हुए समय भी लेती हूँ मीटिंग। काम करते वालों को मैंने नहीं पूछा, मैंने तो भाई बैठ के देखो ऐसे आनंद लेने वालों को पूछा है, ऐसे। दोनों तरह से ले जो लेती हूँ दीदी, जैसे समय सब होता है भी उस अच्छी हिसाब से से। लगा ही लिया हाथ। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं ऐसे देखती हूँ बैठे बैठे, मैं सोचती हूँ देख ये कैसे आनंद लेके ले रही है। मोनिका दीदी, आज घर पे कोई दूसरा आया हुआ है क्या काम करने वाला? आज शनिवार है भैया जी, संडे मना रही हूँ। शनिवार को संडे मना लिया। आज संडे, दोपहर में ही बना दी, जब करते करते मीटिंग के दरमियान। आज है ना भैया जी, थोड़ा सा दिमाग में पता नहीं कैसे अशांति सी फैली हुई थी, तो मैंने थोड़ी देर पहले चाचा जी से बात की कि आजकल है ना चौपाल में भी आनंद नहीं आ रहा, क्या करें, मन सा नहीं लग रहा। तो कहते हैं, फिर मेरे दिमाग में आया थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मंत्र चिकित्सा हो जाती है, उसके बाद फिर वही होता कि कितना आराम आया, किसको आराम आया, वो वाला ही चलता। ठीक बात है। तो थोड़ा हमने ये करने की कोशिश की कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाकी समझ आती हूँ, किसी को मेरी वजह से लगा हो कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जी चाचा जी, 150 से ऊपर हो गए, 153 भाई बहन जुड़ गए परिवार। अब आप अपनी, हाँ एक जी दीदी। चुटकुला सुनाने का मन कर रहा है, कहानी सुनाने का मन कर रहा पहले। लो भाई। अब मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर रही भी, मैंने समय बर्बाद किया अब तक। नहीं, वो क्या बोलते, इरशाद बोलते हैं क्या? इरशाद क्या बोलते हैं उसको सुनने के लिए? इरशाद। इरशाद, इरशाद। क्या है, एक गांव में एक गुरुजी पहुंचे, बहुत बड़ा संत, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के व्यक्ति,
और वो वहां पे गांव में जब गए तो गांव में उन्होंने प्रवचन के साथ साथ लोगों को दीक्षा दिया। दीक्षा क्या? तो मंत्र का दीक्षा। लोगों ने अपने अपने हिसाब से दीक्षा लिया अच्छा गुड्डू, और सबों ने उस मंत्र को अब सिद्ध करके अब जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, थोड़ी सी करवा दे। जरा इसका भैया जी और अब ये कंप्यूटर अनम्यूट माइक कर रिकॉर्डिंग बंद रखा है कर क्या? वाले से पूछता, 1 मिनट चाचा जी, 1 मिनट शादी का रुको, माइक बंद पहले करो। म्यूट करके आते हैं, म्यूट रिकॉर्डिंग करके आते हैं। करनी है, मैं तेरे को भेज रही हूँ। जी चाचा जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए। हाँ जी, अब सबका म्यूट है। जी। सबों ने मंत्र दीक्षा लिया। मंत्र दीक्षा में अपने अपने हिसाब से मंत्र लिया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ का मंत्र दिया गुरुजी, और सभी ने अपने अपने मंत्र को सिद्ध किया और मतलब अपने अपने जाप में लगे, करने लग गए। जब वो जाने लग गए तो जंगल के रास्ता से जब वो जा रहे थे तो उनको एक चरवाहा मिला जो भेड़ चराता था, भेड़ को चराया करता था। तो उन्होंने भी गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे भी दीक्षा दीजिए ना, मैं तो इतना व्यस्त इंसान हूँ कि मैं आपके प्रवचन में एक दिन भी आ नहीं पाया, क्योंकि मेरी अपनी ड्यूटी है जो दिन भर मैं भेड़ भेड़ चराता हूँ और शाम तक मैं सभी भेड़ों को लेकर घर पहुंचता हूँ। तो उसे लगा कि ये मूर्ख इंसान क्या मंत्र लेके क्या करेगा, इसको क्या मंत्र दिया जाए, उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, चलो एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, हरी हरी घास ले लेना, खूब सुंदर सुंदर सा घास ले लेना, और तुम्हारा मंत्र यही है कि तुम बस दिल से पुकारना और बोलना, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा। इसी मंत्र को तुम जपते रहना, यही तुम्हारा मंत्र है। गुरु जी का दिया हुआ दीक्षा वो चरण स्पर्श करके उनको स्वीकार किया। दूसरे दिन जब वो पहुंचा भेड़ को लेकर के, बहुत सुंदर सुंदर सा हरा हरा घास को अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके एक बहुत थोड़ा सा लिया हाथ में, और बहुत प्रेम से आंख को बंद करके अपने मन ही मन में उसको जाप करना शुरू किया। आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा। दिन भर बीत गया, कुछ नहीं, उसकी आंख से आंसू निकल गया। आंख से आंसू निकल करके, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई है क्या, आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? गुरु जी ने बताया था कि आप दर्शन दोगे। चलो एक दिन तो बीत गया, दूसरा दिन फिर वही, बहुत मन उदास, बहुत मन करुणा से भरा हुआ। घास के फिर तिनकों को लेकर के जमा किया अपने हाथ की मुट्ठी में, और एक पत्थर पर बैठ करके बहुत एकदम मन से बैठ गया, पलथी मार करके एकदम, और मार करके फिर उसी जगह पर उसी टाइप से फिर पुकार शुरू हुआ उनका, और धीरे धीरे एक करुणा में बदलता चला गया। करुणा में इस कदर बदलता चला गया कि आंख से आंसू चल रहा है, और उसके मंत्र के नाम पर यही, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा, आ भेड़ा घास खा। और इसकी करुण पुकार सुनकर भगवान जो है, एक छोटा सा भेड़ का रूप, सफेद कलर का एक भेड़ पूरा उछलता हुआ उसके पास में, चौकड़ी मारता हुआ उसके पास में आया, और आने के बाद में उसके हाथ से वो घास को खाना शुरू कर दिया। तो भेड़ को उठाया, अपनी गोद में लेकर के पूरा प्यार से उसको खूब बढ़िया से सहलाना शुरू किया, और उसके बाद भेड़ को जैसे छोड़ा, भेड़ गायब चला गया, भेड़ अपनी जगह पर जहां से आया था। ये प्रक्रिया अब नित्य का चलने लग गया। भेड़ा आता, उसके हाथ से घास खाता, चला जाता। इस प्रक्रिया को करते करते सालों बीत गया। सालों बीत जाने के बाद में एक बार फिर वही संत महाराज जो थे फिर से उसी गांव में आए, फिर से उनका प्रवचन चला। लोग अपनी अपनी दीक्षा के बारे में बताने लग गए। मैंने आपके दिए मंत्र को सिद्ध किया, सिद्ध करके मैंने लोगों को ये फायदा किया, मैंने उनको वो फायदा किया, मैंने वहाँ किया, वहां पर इसका लाभ दिया, ये किया, वो किया, मतलब सब अपने अपने हिसाब से
सबने बताना शुरू किया। फिर जब जाने लग गए तो फिर वही भेड़ चराने वाला व्यक्ति जो है वो मिला। फिर उनको देख करके गुरुजी प्रणाम, फिर नमस्कार किया। फिर वो बताया, गुरुजी बहुत प्रसन्नता के साथ में उसको बता रहा, गुरुजी आपने जो दीक्षा दिया था, आप भेड़ा घास का मंत्र दिया था आपने, उस मंत्र को मैंने सिद्ध कर लिया। अब नित्य की यही कहानी है कि हर दिन मेरा एक सफेद सा भेड़ा का बच्चा आता है मेरे मेरे पास में, और हाथ के जो मेरी घास है तो सारे घास को वो चर जाता है। मैं उसको गोद में लेता हूँ, खूब खिलाता हूँ, खूब मजा आता है मुझे, खूब आनंद के साथ मेरा जीवन बीत रहा है, बहुत आनंद आ रहा। तो बोला अच्छा, ये क्या संभव है क्या? तो बोला कि हाँ, तो मुझे दिखाओ, मुझे करके दिखाओ। फिर वो करुण पुकार लगाना शुरू किया। पहले तो भेड़ा नहीं आया, बिल्कुल रोने लग गया, बता पागल कहीं का, झूठ बोलता है रे, गुरु के साथ में गुरु से झूठ बोलता है। हाँ, तब फिर इसको बहुत अजीब सा लगने लग गया, और उस एक थोड़ा सा मन में उसका अभिमान था कि मैं भेड़ को पुकारता हूँ और वो आता है और मेरे हाथ से घास खाता है। एक थोड़ा सा उसके मन में अभिमान था, और उसी के नतीजा से भेड़ कुछ देर जब काफी करुणा से पुकारने लग गया, हृदय से पुकारा, फिर वो भेड़ का बच्चा आता है और फिर उसके हाथ से वो सारा जो घास जो खाता है। तब गुरुजी को घास तो दिख रहा है कि कुछ कटता जा रहा है, लेकिन भेड़ नहीं दिख रहा। गुरुजी में वो शक्ति नहीं थी जो चेला के पास में आ गया। फिर वो घास को खाते हुए देख करके कहता है कि अरे घास तो दिख रहा है कि कोई खा रहा, लेकिन खा कौन रहा है ये मुझे नहीं दिख रहा। तब फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी इस टाइप का दर्शन दो, मेरे गुरुदेव का भी मन के बाद जो उनके दिमाग में चल रहा है उन्हें भी दर्शन दो। फिर ये प्रार्थना करता है तो उनको एक संदेश के रूप में उनके पास में आता है कि आप अपने चेला को उनको बोलो कि वो तुम्हारे को स्पर्श करेंगे। जैसे ही गुरुदेव जी अपने चेला का माथे पर या कंधे पर कहीं पर भी हाथ देते हैं तो उनको दिखता है कि वो भेड़ जो सफेद का वो भेड़ा जो है वो सचमुच में उसका घास खा रहा है। यहाँ पर यही हो जाता है कि गुरु गुड़ हो जाता है और चेला चीनी बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये मंत्र सिद्ध करने की अपनी अपनी जो ताकत है, उस प्रक्रिया को अगर आप जो करते हैं तन या किसी भी प्रकार का, हमारे जो कितने प्रकार का मंत्र हम लोगों को मिला है अब तक, पता नहीं कितना प्रकार के लोगों ने क्या क्या बता करके गया, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। थोड़ा सा अपने विश्वास को जागृत कीजिए, मन से काम को कीजिए, भगवान आपको जरूर आपका साथ देगा। मैं इस मंत्र को इस कहानी को बताने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जिस काम को आप करें पूरे लग्न के साथ पूरे दिल से करें, हमें विश्वास है आपकी भी मंत्र में शक्ति आएगी और आप भी लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो काम करें इस काम को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें। सिर्फ आप ये सोच के करें कि भाई मुझे संतावना भी नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद भी नहीं चाहिए। मैंने आपका जो किया, ये आपने मुझे सेवा का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, मैंने आपको ये किया। अब वो दिल से क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे मालूम नहीं, लेकिन आप जो करो तो बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल सेवा के भाव से करो। मुझे विश्वास है आपका भी मंत्र फलित होगा। मैं इस कहानी को इतना ही कहते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। बात को आगे हम लोग ले चलते हैं, मंत्र चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं, जितनी भी माता पिताजी जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, इस बंधन चिकित्सा के माध्यम से या और भी समस्त परिवार के जितने भी ग्रुप के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं, इस मंत्र को शुरू करने के पहले हम लोग कुछ बात को बताते हैं कि आपका मुंह, जिनको भी परेशानी उनका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। जिनको जिस जगह पे दर्द है वो अपने दर्द को एक बार इस तरह से टच करके बताएं। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, अपनी बाह में दिखाकर एक उंगली से टच करें
और सामने वालों को बता दे कि मेरा यहाँ पे दर्द है, और वो उसको इस टाइप से पकड़े जैसे कोई बच्चे के गाल को पकड़ के प्यार से करता है। मतलब इसको ऐसे खूब एकदम से ठीक कर देंगे, आज ही हम चूटी काट के पूरा ठीक कर रहा है हमको, ऐसा कुछ नहीं। बहुत नरमी से, बहुत आराम से उनको सहज रूप से पकड़े, और मंत्र को जब हम बोलते जाएंगे, जैसे ही हम बोलेंगे फूको तो फूकना है, और जब हम बोलेंगे ताली बजाओ तो खूब बच्चा की तरह ऐसे ऐसे ताली नहीं बजाना है, 3-4 बार ही ताली बजाओ, 4 बार 5 बार इससे ज्यादा बजाओ, और भी जोर से बजाओ। और तीसरा बात, सब कोई शांत, जैसे कहते नहीं कि हम अभी अभी एक कहानी के माध्यम से बताएं, अगर उसके मन को शांति ना होता तो शायद एक चीज को नहीं कर पाता। तो आप जिस काम को कर रहे हैं अपने अंदर में वो विश्वास पैदा करें, तो मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो हम करेंगे वो मंत्र के द्वारा हम अपने सामने वाले का परेशानी को दूर करेंगे। अगर आपकी खुद की परेशानी है और कोई व्यक्ति वहां पर ना हो तो आप उस जगह पर अपने हिसाब से पकड़ लें। अगर पकड़ में नहीं आ रहा हो, मान के चलो पीठ का कोई ऐसा अंग जहां पर पीछे तरफ हमारा हाथ उतना बढ़िया से नहीं जा पा रहा, लेकिन हम टच कर पा रहे हैं किसी भी रूप से, तो उस जगह को टच करके आप रखें। आप अपने हिसाब से उसको इस तरह से फेर कर भी, या अगर पकड़ सकते हैं तो बहुत हल्का सा पकड़ के करें। आपका मुंह पूरब की तरफ है, थोड़ा पीठ की तरफ इस तरह से मुंह करके फेंके। ताली नहीं बजा पाते हैं तो आप उसको वहां पर चुटकी बजाने का करें, या ताली सामने भी बजा सकते हैं। इसके लिए कोई बंदिश नहीं कि उसी जगह पर ताली बजना चाहिए, उसी जगह पर मेरा फूंक पड़ना चाहिए। हम यहाँ से फूंक मारते हैं तो आप तक पहुंच रहा है हमारा झाड़ा, इतना हम अपने आप को कोशिश करते हैं आप तक इस दुख अपनी मंत्र को आप तक पहुंचाने का, तो हवा के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो आप जब वहां पर हैं तो पीछे ही फूंक मारेंगे तभी मेरा ये ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आप पूरा ध्यान के साथ में आंख बंद करके सामने की ओर फूंकते जाएं। जब हम ताली बजाने के लिए बताएं तो आंख बंद करके ही ताली बजा दे जोर से। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, बताना चाह रही इसको। मोनिका बेटा कुछ और कुछ बताना बाकी रह गया हो, मेरा ध्यान में नहीं आया हो तो जरूर बताओ। मोनिका जी बेटी। चाचा जी, जी चाचा जी, सब हो गया चाचा जी। शुरुआत करते हैं। 171 भाई बहन परिवार भी जुड़ गए हैं जी जी। और एक चीज थी चाचा जी, उसके बाद पानी भी पीना है क्या, अलाउ होता है क्या, या फिर कोई ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, उसके बाद जब हमारा जैसे हम जो करते हैं फर्स्ट बार 7 का करते हैं, फिर 5 का मंत्र करते हैं, फिर 3 करते हैं। इतना ही करने मात्र से बहुतों का समस्या ठीक हो जाता है। बहुतों का मतलब फर्स्ट बार में ही हो जाता है, किसी का सेकेंड बार का राउंड में होता है, किसी का लास्ट राउंड में होता है, किसी किसी का नहीं होता है। फिर से हम लास्ट की ओर जाते हैं, 3, 5 और 7 इस तरह से जब हम इसको टोटल करते हैं। तो अगर किसी को पता नहीं, किसी किसी का होता है ना कि कोई दर्द के कारण, कोई चोट के कारण है, कुछ अलग टाइप का परेशानी है, ये मेरा विशेष है चमक झाड़ का मंत्र। चमक जो होता है, कोई चीज को उठाने से चमक लग गया तो वर्षों पुराना भी है, किसी प्रकार का ऊंचा नीचा पड़ जाने से एक चमक पड़ जाता है, तो उस पर मेरा ये काम बहुत तेजी से करता है। लेकिन किसी को चोट का दर्द है, उसमें मैंने देखा है कि बहुत बार नहीं काम करता है। क्योंकि मैंने आज ही एक व्यक्ति को झाड़ा लगाया जिनको चोट का दर्द था, फिर मैंने उनको एक कल की बात, कल रात की, उनको मैंने झाड़ा भी लगाया, बंधन उपचार भी किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरा प्रयोग किया उसके ऊपर में एक्यूप्रेशर का। जब मैंने एक्यूप्रेशर किया तब वो जाकर के बोली क्या अब हमें थोड़ा आराम मिल रहा है। उनको 1.5 साल की परेशानी थी। मैंने उनको बताया कि जब आप पॉइंट जान गए कि इस जगह पे हमें दबाना है तो आप कल भी दिन भर में 2-3 बार याद करके दबा दीजिएगा, यह परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी। वो भैया जी ने अब तक मुझे मैसेज करके या फोन के माध्यम से भी नहीं बताया है, कहीं वो बाहर गए थे तीर्थ पर या गंगा स्नान करने का कुछ बताए थे, वो लौटे नहीं होंगे शायद, या पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कुछ फिर और संपर्क नहीं किया और मैंने भी उनसे पूछा नहीं। जी चाचा जी, और सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि जिनको भी मंत्र चिकित्सा जिनको करनी है तो वो अपना वीडियो को ऑन करे और पूरों की तरफ मुंह करे, जैसे चाचा जी ने बताया है। मैसेज आया क्या है कि रिपीट करें, तो पूरों की तरफ मुंह करें। अगर सबको पीछे ऑन कर कमर की तरफ है दीजिएगा।
हाँ जी, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे। और अगर संभव है तो जिनको लगवाना है वो दो होने चाहिए, जिनको लगना है वो, और जिन एक पकड़ने वाला। जैसे चाचा जी ने बताया था कि कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, धीरे धीरे। अगर है आपके पूरी बॉडी में ही दर्द है, पूरी बॉडी में ही आपको पेन है, तो आपको ऐसे इस प्रकार से हाथ को सहलाना है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं फूंक कहाँ मारूं, तो सामने फूंक मारनी है जैसे आप हो। अब ताली मैं वो कहाँ पूरी बजाऊं, मेरे बॉडी तो। में भी फूंक मार सकते हैं ना? हाँ जी। पूरी तो बॉडी आप में अगर किन्हीं को परेशानी है तो पूरा बॉडी में फूंक मार सकते हैं। फूंक मार सकते हो। अब आपको ये लगा कि प्रक्रिया मैं से ताली कहाँ बजाऊं कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, तो आप इस प्रकार से आप अपनी पूरी बॉडी में भी की तरफ भी कर सकते हो 2 से 3 बार, तो वो सब कुछ हो गया। और दूसरा है पास में पकड़ने वाला, तो बहुत अच्छा है। नहीं है, अब ये है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, तो नहीं है तो वहां का दर्द आपको महसूस करना है। जैसे मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, तो आपको वहां अपना अनुभव लेना है कि मैं यहाँ से मेरा ठीक हो रहा है। तो सब मन का खेल है, तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे कवर हो जाएगा। जी जी हाँ जी जी चाचा जी, शुरुआत करें। जी। देना, देना। फूको। 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 ताली बजाओ। अब आप लोग चेक करके देखें, ये अगर चोरनी हवा चमक ये जो अगर होता है कि ये अपना स्थान बदलता है, लगेगा कि अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, इस टाइप का लगेगा। किन्हीं को कहीं, किन्हीं को कहीं, किन्हीं को कहीं लग सकता है। तो जिस जगह पे दर्द लग रहा हो उस जगह पर अगर खुद पकड़े तो खुद पकड़िए, अगर कोई पकड़े हुए हैं तो आप उनकी उस जगह पर पकड़े। और मैं दूसरा राउंड का झाड़ा लगाना शुरू करने जा रहा हूँ। सभी की आंखें बंद, ध्यान से करें, पूरे मन से करें, पूरे दिल से करें, पूरे हृदय से करें। हमें विश्वास है लाभ मिलेगा। ठीक है जी। फूको। 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 फिर से ताली बजाइए 3-4 बार। अब जिनको जिनको लाभ मिला है, जिनको जिनको जो जो परेशानी है, कहीं पर भी लग रहा है, एक बार चेक कीजिए अपने मन से कहाँ पे लग रहा है आप परेशानी। और
खुद से पकड़े तो फिर खुद से पकड़िए, या अगर 2 व्यक्ति थे और एक का ठीक हो चुका है बिल्कुल, सामने वाला को कोई परेशानी है, तो अब आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको आप सहयोग करें उनका झाड़ा लगाने में। अब मेरा तीसरा बार का जो झाड़ा है वो हम फिर से करने जा रहे हैं। आप लोग उम्मीद है कि मेरा साथ दे रहे होंगे। फिर से अपनी आंखें बंद, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान के साथ उस जगह को पकड़े, बिल्कुल नरमी के साथ, और फिर जब हम बोलेंगे फूको तो फूक देना। फूको, फूको, फूको। फिर से ताली बजाइए। ये मेरा इसका अंतिम राउंड था। इसमें इतने देर में बहुतों को लाभ मिला होगा, बहुतों को नहीं भी मिला होगा। फिर से मैं अब वापस जा रहा हूँ। फिर से मैं 3 5 7 मंत्र बोलूंगा, और 3 7 बार 3 5 7 के बाद फिर आप लोगों को ही प्रक्रिया से गुजरना है। फिर आप लोग देख लीजिए किन्हीं को कहाँ पर परेशानी लग रहा है, झुक के देखिए, थोड़ा उठ बैठ करके देखिए, यहाँ लग रहा था, आपको लग रहा है, थोड़ा इत्मीनान से चेक कीजिए अपने आप को। थोड़ा देर का हम समय देते हैं, आराम से अपने आप को लग रहा है कि मुझे चेक करना चाहिए, मुझे ऐसा करते थे तो दर्द होता था, वैसा करते थे तब दर्द होता था। झुक करके, उठ बैठ करके, हिल डोल करके आप अपने आप को पूरा से चेक कीजिए। चेक करने से आपको समझ में आएगा कि अब ये मेरा दर्द यहाँ पर आ गया है। तो जहाँ पर जिनको परेशानी, जहाँ पर जिनका दर्द है, उस जगह पर आप लोग अपने आप को चेक कीजिए, देखिए कहीं पर लग रहा है। जिनको जहाँ पर है उस जगह पर पकड़े। मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। फूको, फूको, फूको। फिर से ताली बजाइए। फिर से चेक कीजिए, जिनको जहाँ पे है दर्द आराम है, बिल्कुल आराम है। एक बार लगता है कि हम अब 100% ठीक है। अगर आपको लग रहा है अभी भी मेरा ये परेशानी एक तो है, यहाँ पर मेरा परेशानी रहता रहता आ जाता है, उस जगह पर भी आप स्पर्श कर सकते हैं। जो कभी कभी कोई कोई परेशानी अचानक से आता है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, और पूरे दिल से, पूरे हृदय से आंखें बंद। फिर से मैं सेकेंड राउंड का दूसरा झाड़ा लगाने जा रहा हूँ, मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको, 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 फूको। ताली बजाइए। अपने आप को चेक करो, किन्हीं को लग रहा है मेरी ये परेशानी है, मेरा ऐसा परेशानी है, उनको चेक करो, देखो अपने आप को कि कहाँ पर मेरा परेशानी है बाकी बचा हुआ है, कहाँ कहाँ आराम लगा है। तो सबको अपने अपने हिसाब से चेक करो, देखो।
अपने आप को चेक करो, देखो कोई कहीं पर है कोई परेशानी, कहीं पर दर्द है तो उनको उस जगह पर पकड़ के देखो, टच करके देखो, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए। फिर से मैं अंतिम झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ दें, आंखें बंद, पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ करेंगे। फूको, 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 फूको। चलिए फिर से ताली बजाइए। एक बार बोलिए प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मोनिका बेटा। जी चाचा जी। जी, जिनको आराम मिला है वो हैंड रेज करें, जिनको नहीं आराम मिला वो भी अपना अनुभव बताएं। मंत्र चिकित्सा के बाद अपना सबका अनुभव क्या रहा, अपना अपना अनुभव दें। अनुभव चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोल दो, वो आसान रहेगा। वो जी, एक एक करके हैंडल्स करने से बहुत समय लग जाएगा। समय और लगेगा। आप इसलिए सभी अपना अपना चैट बॉक्स में लिख दो दीदी। रश्मि शर्मा दीदी, आप चैट बॉक्स में लिख दो कि आपको क्या अनुभव मिला। सभी अपना अपना चैट बॉक्स में लिख दें किसको क्या अनुभव मिला, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जिसको नहीं मिला हाँ, वो भी लिख। किंतु हाँ, बीमारी के साथ मेरा यहाँ पे परेशानी था, इसके साथ। जी जी। हम्म, तो सभी अपना अपना अनुभव लिखें चैट बॉक्स के माध्यम से। हैंड रेज के माध्यम से नहीं लेंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। जी चाचा जी, सबसे पहले सीमा मोर्चा, रीना सिंह, तबीयत शिथिल है। परवीन ठाकुर बहन लिखती है, महेंद्र भाई सेवा को अब सत सत नमन। और शिखा लिखती है, मुझे हेड में पेन था और पेन में बैक पेन था पर रिलीफ नहीं हुआ। सरिता सुमन लिखती है, मेरी सास को भी घुटने में आराम मिला है, धन्यवाद भैया जी। विनय श्रीवास्तव भैया जी लिखते हैं, तबीयत शिथिल है। सीमा मोनोचा, मुझे बॉडी पेन था, अब ठीक लग रहा है। रीना सिंह, मेरे को सिर्फ आधा ही आराम मिला है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। वीरपाल कौल, बहुत रिलैक्स हुआ, थैंक्स। सर्वाइकल पेन, बैक पेन। रश्मि शर्मा, अच्छा, मैंने हस्बैंड की कमर में किया, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बहन 501 रुपए डाल देना, रश्मि शर्मा बहन। राजेश आहूजा, मुझे बैक पेन है, बहुत आराम मिला। सुशांत गरवारे भैया जी लिखते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मलिक कोलकाता लिखते हैं, चनक का दर्द खत्म हुआ हो गया लेकिन बैकबोन का नहीं हुआ। जया राठी बहन लिखते हैं, मेरे राइट शोल्डर में पेन था, ठीक नहीं हुआ। चाचा जी मुझे। रश्मि सिंह लिखते हैं, मुझे पैरों में दर्द था, अब आराम लग रहा है। दीपक झारखंड भैया जी लिखते हैं, मेरी धर्मपत्नी को कमर दर्द में आराम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। कोमल पटेल बहन लिखते हैं, सबको अच्छा लग रहा है।
किरण बहन लिखते हैं कंधे का दर्द पीठ में आ गया। मोटरोला के नाम से है कोई, वो लिखते हैं 10%। रवि रंजन भैया जी कहते हैं मेरी माँ को हल्का हल्का घुटने में हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा माँ बोल रही है। अच्छा, रवि रंजन भैया गांव गए हुए हैं इसलिए आजकल गायब है। धीरज जैन भैया जी लिखते हैं थैंक्स जी, हेडेचर में रिलीफ मिला है। ज्योति पासी बहन लिखती है भैया मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। तरुणम बहन लिखते हैं मेरे पाँव में दर्द था, बहुत आराम हुआ, धन्यवाद भैया जी। मेरे बेटे का दर्द, मधु यादव लिखते हैं मेरे बेटे का दांत का दर्द ठीक हो गया, धन्यवाद भैया जी। परमेश्वरी दीदी लिखते हैं मेरे पंजे में सुनपन थी, अभी काफी आराम है। अभिषेक कुमार लिखते हैं नेक पेन क्योर हो गया, महेंद्र भैया जी, थैंक्स भैया जी। दीप्ति शर्मा लिखते हैं मुझे लेफ्ट जांघ के जॉइंट में दर्द था, वो ठीक हो गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मुझे लेफ्ट जांघ के दर्द में बहुत हो रहा है, चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा आराम हुआ है, कोई फर्क नहीं हुआ। शांति देवी लिखते हैं कोई फर्क नहीं हुआ, कहाँ क्या दर्द था बहन, ये भी साथ में लिख दिया करें। प्रवीण ठाकुर लिखते हैं मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, प्रवीण भाई ठक्कर, अच्छा प्रवीण भाई है, ठीक है भैया जी, माफी चाहती हूँ। मनीषा दवते बहन लिखती है माँ के घुटने में दर्द था, ठीक नहीं लगा। अम, उत्थन के नाम से है गर्दन में दर्द था, आराम नहीं हुआ। काली चंद कालीचरण गुप्ता भैया जी लिखते हैं मेरे घुटने में काफी पेन है। रश्मि शर्मा लिखते हैं हाँ जी बिल्कुल 501 डाल देंगे, धन्यवाद। मेरे पिंकी बहन लिखती हैं मेरा दर्द को आराम मिला है, थैंक यू भैया। पूनम लिखती है माता जी को कोई काट कोई टाट में अ, माता जी कोई टाट में आराम, नहीं समझ में आया भाई, शायद मैं पढ़ने में कुछ गलत पढ़ रही हूँ या फिर लिखने में गलती है। रामू मौर्य लिखते हैं दांत के दर्द में आराम महसूस हो रहा है, मेरी पत्नी का दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। सुनील प्रसाद भैया जी लिखते हैं मेरी आगे लिखते हैं मेरी बेटी सबिता मलिक, मेरी बेटी के कमर में जहां 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 पर 3 साल से दर्द था बना पर हटके दूसरी जगह आ गया जी। मेरे सर में दर्द था, ठीक हो गया, मुनेश्वरी प्रसाद। मुकवाना बेज लिखते हैं बैक पेन था, अभी सही लग रहा है, थैंक यू भैया। होशियार सिंह लिखते हैं वंदे मातरम, मिसिज को दोनों घुटनों में दर्द था, थोड़ा आराम मिला, मुझे सर्वाइकल दर्द था, मुझे अभी आराम नहीं मिला। मोहिनी पंचांग बहन लिखते हैं मेरी टांगों में कमर दर्द रहता है, अभी कुछ हल्का लग रहा है, धन्यवाद चाचा जी। इंदु भूषण बहन लिखते हैं कमर में पांव तक दर्द था, झिनझिन जीनी था, जाड़ा लगा है, लम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ, लिखना चाह रहे होंगे शायद। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी 3 देखते ऐसी, जुनेद भैया जी लिखते हैं। कालीचरण भैया जी गुप्ता बहन लिखती हैं या भैया जी लिखते हैं मेरे घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा सर। कोमल पटेल बहन लिखते हैं गुजरात से मेरी पड़ोसी की आंटी के पैर में दर्द, बहुत तकलीफ थी, पैर में मुड़ नहीं सकता था, अब अच्छे से पैर मुड़कर बैठ सकते हैं। सुमन पाल दीदी लिखते हैं पति को कोट लगे थे 3-4 5 साल से था, अब घुटने में है, नहीं समझ में आया दीदी। मंजू बहन लिखती है मेरे पैर में भी दर्द था, अब ठीक हो गया, मेरी सासू माँ बहन मेरी ननद के पैर में भी दर्द था, ठीक हो गया, ठीक है। गुलशन लिखते हैं
मेरी सास के घुटने में दर्द था, ज्यादा झाड़ा लगाने से बहुत आराम मिला। थैंक यू चाचा जी। पूजा चौहान दीदी लिखते हैं कि दांत लिखा होगा दीदी शायद, अच्छा ठीक है। सुमिता लिखते हैं मम्मी के पैर में दर्द था, अब काफी आराम मिला है, अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू चाचा जी। घुटनों का इलाज बताएं। वीरपाल कौर लिखते हैं जब जरा जरा झाड़ा लगाते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। चोट बोल रही है, कोट नहीं दीदी। अच्छा ठीक है दीदी, COT लिखा है तो भाई उसको मैं तो क्या पढ़ूं, मेरे समझ में आया नहीं जी। चाचा जी कुल मिला के 40% लोगों को आराम नहीं आया, बाकी को सबको आया। जी चलो ठीक है। इसमें बाद में जिनकी जिनकी जो परेशानी रह गई है इसी तरह से चौपाल में जुड़ता रहिए। घुटने का दर्द, कंधे का दर्द और बहुत सारी परेशानियों का यहाँ पर जो इलाज बताया जाता है बंधन उपचार के द्वारा बताया जाता है, जड़ी बूटी के माध्यम से, हेम्योपैथ के माध्यम से, किचन हमारा जो ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय है हमारा रसोई घर, उसके माध्यम से इलाज बताया जाता है। जो आप अगर इसमें जुड़ करके इसका आप हिस्सा बनते हैं तो धीरे धीरे ही सही लेकिन असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज हमारे इस चौपाल से होता है लोगों को, और इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। और मंत्र चिकित्सा के नाम पर मैं जो ये शुरू किया हूँ इसके लिए मुझे एक नया पैसे की भी जरूरत नहीं है। कोई भी इस बात को ना सोचे कि मैं इसके लिए मैं उनको कुछ दूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप लोग इसी तरह से ग्रुप में जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए जूम मीटिंग के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और अपने अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आस पड़ोस के लोगों को लाभ पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम आपके आभारी रहेंगे। लोगों तक हमारी ये जो वीडियो है वो उनको बताइए कि हमारे यहाँ इस टाइप का कार्यक्रम होता है और इसमें जुड़ने का समय है। एक सुबह 5 बजे योगा क्लास, 2 बजे से मंगलवार और शनिवार को बंधन चिकित्सा, और शाम को हर दिन चौपाल होती है। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा चीज बताया जाता है आपके हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित, और कभी कभी मनोरंजन वाला कार्यक्रम भी होता है जिसमें हंसी मजाक, कविता, चुटकुला इस टाइप का भी होता है। इसमें आप सभी जुड़े और इस चौपाल को और भी रंगीन बनाने में आप सब हम लोगों का सहयोग करें। आपके पास में कुछ अच्छी जानकारी है तो वो भी आप अपने बात को हमारे जूम मीटिंग में लोगों तक बताइए कि मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप सब भी इस जूम मीटिंग के अच्छे हिस्सेदार बनेंगे तो। जी 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 चाचा जी, सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया जी, आप हो क्या? आपके पास समय है तो 1 मिनट का समय दें, नहीं तो फिर हम चलते हैं समापन की तरफ। शायद भैया जी के पास समय का अभाव है, थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं, कोई बात नहीं जी। हम चलते हैं अभी तो बनेगा फिर। समापन। ठीक है भैया जी, ठीक है, चलते हैं समापन की ओर। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, उसके बाद शाम के चौपाल में, और 2 दिन मंगलवार और शनिवार बंधन उपचार में। ये बात अपने दिमाग में भी हर समय होनी चाहिए कि हमें जुड़ना है, और शाम के समय चौपाल में। ये जरूरी नहीं कि चौपाल में जुड़ने वाले सभी भाई बहन 100% ठीक हो जाएंगे, ये हम वादा नहीं कर सकते, क्योंकि 100% किसी को कभी नहीं मिला। पर हाँ, यहाँ जुड़ने वाला इंसान कोई भी जुड़ रहा है वो असंतुष्ट नहीं होगा किसी भी तरीके से। अगर कुछ मिला नहीं तो उनका कुछ लिया भी नहीं जाएगा। हमारा फोन का स्पीकर बंद क्योंकि भैया जी बंद इसलिए रखा जाता है ताकि घर की खिचड़ी हमारे तक ना आए। आप एक बार ओपन करते हो, उसके बाद बंद करना भूल जाते हो।
तो जो घर में खिचड़ी पकती है आपको भी पता है, हमारे घर में भी होती है। मैं अगर बंद ना करूं तो आपको भी पता लग जाए। तो वो बंद करने के लिए इसलिए हम बंद रखते हैं। और किसी को कोई होता है पूछना या बोलना तो उसके लिए हैंड रेज के माध्यम से हम लेते भी हैं। और ये संभव किसी के लिए भी नहीं है कि एक इंसान सबका हैंड रेज भी ले लेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इतना भी ना ले पाए, इतना भी ना कर पाए। तो इसके लिए हमारा उद्देश्य है, गोविंद भैया का और चाचा जी का उद्देश्य है आप लोगों को समझाना कि आप लोग इस चीज को समझ लो, आप लोग पढ़ लो, आप लोग सीख लो, ताकि आप दूसरों को करने लायक हो जाओ। जो 170 परिवार हमारे साथ जुड़ता है वो तो परिवार किसी के आगे पूछने के लिए ना हो कि हमें कोई उपचार बताओ। वो ऐसा हो कि हम किसी को उपचार बताएं, हम किसी की हेल्प कर पाए, हम किसी की सहायता कर पाए। कम से कम इतना हम बन जाए। सीख के ही सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सीख के सब ही तो साइकिल चलाई जाती है और सीख के ही जहाज उड़ाई जाती है। बिना सीखे तो उसमें मैंने बहुत घुटने तोड़े हैं मेरे सीखते समय। तो इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर इंसान को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते कि आप सभी संतुष्ट हो जाओगे, नहीं। पर अपने दिमाग में पॉजिटिविटी बना के रखो कि आप इतने सक्षम हो जाओ कि आप अपने परिवार को, आप अपने अपने आप को स्वस्थ रख सको, ताकि हमें किसी को कुछ बताने लायक हो, किसी दूसरों की सहायता करने लायक हो, दूसरों से लेने का हमारा उद्देश्य ना रहे। जी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।